सो जय हिंद एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल एंड ग्रेट। और क्या हाल चाल है? बढ़िया सारे। ऑल राइट। सो या वेलकम टू द एकेडमिक सक्सेस। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे इस चैनल पे। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस आवर प्लान कि इस चैनल पे अपना प्लान क्या रहेगा। सही है, इस चैनल पे हम मोस्ट ऑफ द जितने भी जैसे क्लासेस हो गए 8th 9th 10th, गॉट इट। ठीक है, बेसिक जितने भी क्लासेस हो गए उनके बेसिक्स क्लियर करेंगे। ठीक है, और उनको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, राइट। ताकि आपको जो मतलब क्लासेस वगैरह में हेल्प करें, एंड दैट विल डेफिनेटली टेक यू टू द एडवांस लेवल, गॉट इट। राइट। ओके। सो या सो शुरुआत करते हैं अपनी सेल चैप्टर से। ठीक है, गॉट इट। सेल चैप्टर के ऊपर मेहनत करेंगे। ठीक है, और आई होप आप हर चीज अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, इन द वेल डिफाइंड मैनर, गॉट इट। ओके फाइन। सो या अगेन जय हिंद एवरीवन। सो लेट्स बिगिन। देखो, सेल चैप्टर सबसे पहले हम बेसिक से उठाएंगे। ठीक है, बेसिक से उठाने के बाद उसको हम एडवांस लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्पेशली जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में होगा। ठीक है, बायोलॉजी में क्या ही है, बायोलॉजी मोस्टली हम थ्योरेटिकल चीजें पढ़ते हैं, गॉट इट। सही है। ठीक है, सो लेट्स मूव सेल। देखो, सबसे पहले हम सेल में क्या पढ़ते हैं। देखो, एक चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, जैसे ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई होम बनाते हैं। सही है। ठीक है, होम एक मतलब एक घर किससे बना होता है? नॉर्मल नॉर्मल एक जो घर बना होता है वो बेसिक यूनिट से बना होता है। जो घर की एक बेसिक यूनिट होती है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ए हाउस पर्टिकुलरली, तो उसको हम ब्रिक बोल सकते हैं। सही है, कोई भी घर हो गया वो ईंट से मिलके बना होगा। सही है, गॉट इट। यस। अब अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करोगे, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी को जो अपनी ह्यूमन बॉडी मिलके बनी हुई है वो किससे मिलके बनी हुई है? अगर हम बेसिक फंडामेंटल यूनिट की बात करें, जैसे कि हमने होम में बात की थी ब्रिक, वैसे अगर ह्यूमन बीइंग में हम बात करेंगे, सही है, ह्यूमन में, तो ह्यूमन में क्या होगी वो चीज अपनी? वो होगी अपनी सेल। सही है, सबसे छोटी से छोटी यूनिट है, राइट। हम पूरी बॉडी को छोटे सेल्स में ही डिवाइड कर सकते हैं, इससे छोटी यूनिट ना ही कोई एग्जिस्ट करती और ना ही कोई एग्जिस्ट करेगी, गॉट इट। सही है, इसलिए हम बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, गॉट इट। ठीक है, सेल को हम क्यों बोलते हैं? ये सेल सबसे छोटी से छोटी यूनिट है एक ह्यूमन लाइफ की, गॉट इट। प्लांट्स एंड एनिमल्स उन सब में मिल गए। ठीक है, सेम एज हमने ब्रिक्स का एग्जांपल देखा था। ठीक है, जो अपना घर मिलके बना हुआ था वो एक ब्रिक से मिलके बना होता है, सेम एज इट इज। जो अपनी ह्यूमन बॉडी मिलके बनी हुई है वो किससे मिलके बनी हुई है? सेल से। इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, गॉट इट। सही है। ठीक है, ऑल राइट। देखो, अब हम बेसिक्स पे चलेंगे। ठीक है, देखो, अब हम डिस्कवरी की देखेंगे कि डिस्कवर किसने किया था। सही है, और डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी? न्यूक्लियस क्या होता है, सेल एक्चुअली पर्टिकुलरली हम बोलते किसे हैं? सही है। ठीक है, ओके। सो या लेट्स मूव। देखो, सबसे पहले हम ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सेल की डिस्कवरी, गॉट इट। देखो, सेल सेल की डिस्कवरी जो रॉबर्ट हुक ने की थी, सेल की डिस्कवरी। सही है, ही वाज साइंटिस्ट, राइट। बायोलॉजिस्ट भी हम बोल सकते हैं ऐसे तो, गॉट इट। ठीक है, उसकी सेल की डिस्कवरी की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। सही है, कौन से सन में? 1665 में हमने क्या किया था? सेल की डिस्कवरी की थी, गॉट इट। ठीक है, और सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में, एंड सेल के अंदर हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस होता है। सही है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, गॉट इट। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, वी विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। ओके फाइन। देखो, फिर सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, आगे आता अपना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। सही है, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। सही है। ठीक है, और सॉरी यार, स्लाइड बनाने में थोड़ा टाइम लग गया था, दैट्स ऑल राइट। ओके फाइन। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने की थी सेल की डिस्कवरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। सही है, देखो ये चीज हमने पढ़ा। ठीक है, सेल सबसे पहले एक क्या होता है? सेल, देखो, सेल इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सही है, देखो, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जो लाइफ के जितने भी फंक्शन किए जाते हैं, जितने भी, जैसे ब्रीदिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। सही है, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, गॉट इट, जितने भी अपने पर्टिकुलर फंक्शन है वो सारे के सारे किसके थ्रू कंप्लीट किए जाते हैं? दैट इज पर्टिकुलरली कंप्लीटेड बाय आवर सेल। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ेंगे कि टिश्यू क्या होता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। टिश्यू जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स, एक पर्टिकुलर जो फंक्शन किया जाता है वो सेल के थ्रू किया जाता है। जब मल्टीपल सेल्स आपके इंक्लूड हो जाएंगे, सही है, द ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल्स। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। हमने देखा कब की थी? 1665 में की थी, गॉट इट।
यस, ऑल राइट, सही है। अब मतलब उसके दिमाग में क्या आया भाई कि उसने सेल की डिस्कवरी कर कैसे की, मतलब अब हमारे दिमाग में कोई चीज आता है ना, हमारा नाम माँ बाप ने कैसे रखा था, सेल मतलब पर्टिकुलर कुछ भी नाम कैसे रखते हैं, क्या है उनके दिमाग में ऐसा तो कुछ भी नहीं कि कुछ भी दिमाग में आ गया, सही है। पर्टिकुलर किस चीज का प्रोसेस होता है, सही है। तो देखो, रॉबर्ट हुक के दिमाग में क्या ऐसी चीज आई जो उसने सेल पर्टिकुलर नाम रखे उसका, सही है। देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या देखा था, इट रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी ऑफ द लिटिल कंपार्टमेंट्स, गॉट इट, ठीक है। यस, देखो, जो हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर देखा था रॉबर्ट हुक ने, जो कि लिटिल कंपार्टमेंट्स, गॉट इट, ये जो छोटे छोटे रूम्स हैं, ठीक है, उन्होंने बोला था रूम, इस चीज को डिनोट किया गया था रूम से, गॉट इट, सही है। उनको बोला था लिटिल कंपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट का मतलब तो हम रूम ही समझते हैं, ठीक है, लिटिल कंपार्टमेंट्स, गॉट इट, ठीक है। हनीकॉम्ब मतलब जैसे जो छत्ता होता है अपना, तो वैसे वैसे ये लिटिल कंपार्टमेंट्स होते हैं। उनको देख के रॉबर्ट हुक ने क्या, जैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलके आपका हनीकॉम्ब बना हुआ है, सेम एज इट इज, क्या उन बॉक्सेस, उन छोटे छोटे बॉक्सेस को उसने क्या बोला था, सेल्स, गॉट इट। इन छोटे छोटे बॉक्सेस को बोला था उन्होंने सेल, ठीक है। सबसे पहले फिर हम देखेंगे कि लिविंग सेल क्या होता है, गॉट इट। अभी लिविंग सेल एंड सेल बहुत डिफरेंट चीज होती है, सही है। सेल एंड लिविंग सेल इज डिफरेंट थिंग, गॉट इट। लिविंग सेल, सही है। देखो, सबसे पहली बात, खींच के नहीं चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं कि खींचना कोई मोटिव नहीं है, ठीक है, खत्म करना हो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इट्स नॉट ए बिग टास्क, राइट। सो आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, सही है। ओके, दैट्स फाइन, गॉट इट। हनीकॉम्ब का जो लिटिल कंपार्टमेंट्स है, उन्होंने उस चीज को क्या बोला था, सेल्स, सही है। उस चीज को उन्होंने डिनोट किया था कि सेल, ठीक है। यप। और रॉबर्ट हुक ने, ये हमने देख लिया, सेल की डिस्कवरी 1665 में। और हाँ, सेल, सेल को डिनोट किए, सेल का मतलब क्या होता है, एक लिटिल रूम होता है, हमने देखा कंपार्टमेंट, ठीक है। कंपार्टमेंट में हमने देखा कि लिटिल रूम होता है, और ये किसके थ्रू देखा गया था, दिस वाज ऑब्जर्व्ड बाय प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, ठीक है। वो एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू थ्रू देखा गया था उसको, कि सेल किस टाइप का होता है, सेल, सही है। और एक बात, फैक्ट मैं आपको बता दूं कि सेल जो होता है, सेल का आपके बॉडी में करोड़ों, मतलब मिलियंस ट्रिलियन सेल्स होते हैं, सही है। सेल्स आपकी बॉडी में इनफाइनाइट तो नहीं बोल सकते क्योंकि लिमिटेड ही सेल्स हैं वो, ठीक है। लेकिन सेल्स जो अपने पास, वो पर्टिकुलर बहुत नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा अमाउंट में है, सही है। गॉट इट, यस। तो हमने बेसिक बेसिक चीज पढ़ लिया, हमने सेल के बारे में पढ़ लिया, सेल क्या था, सेल लिटिल कंपार्टमेंट है, सही है। वो डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। और सेल की डिस्कवरी कब की थी, 1665 में की थी। मार्क माय वर्ड से पूछ लेते हैं, सही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप देखोगे तो वहां पूछ लेते हैं, सही है। और अगर आप नॉर्मली कोई भी बोर्ड वगैरह का एग्जाम देते हो तो उसमें भी पूछ लेते हैं, सही है। गॉट इट। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में, गॉट इट। और हाँ, अब हम देखेंगे कि लिविंग सेल, सही है। सबसे पहले तो हम बता देता हूँ आपको, ठीक है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। इसकी डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है, तो कोई नीड नहीं है उसकी, ठीक है। देखो, लिविंग सेल, सही है, लिविंग सेल की डिस्कवरी की किसने की थी, सही है। लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी लीवन हुक ने, गॉट इट, ठीक है। इसको हम फ्री लिविंग सेल भी बोलते हैं, सही है। फ्री लिविंग सेल भी बोलते हैं इसको, फ्री लिविंग सेल। इसकी डिस्कवरी की थी किसने, लीवन हुक ने, गॉट इट। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, सही, स्लाइड में तो सब कुछ है ही, स्लाइड में तो आप पढ़ लोगे, ठीक है, लेकिन लिख के अगर आप बताऊंगा मैं आपको, तो आपको ज्यादा रिमाइंड होगा, सही है। लिवन हुक ने की थी किसकी डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी, गॉट इट, ठीक है। यस, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे कि ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने किसने की थी, पुरकिंजे ने की थी, सही है। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी, पुरकिंजे, गॉट इट। पुरकिंजे हैज डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म। हम देखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। इनफैक्ट देखो, मैं बताता हूँ, देखो, हम सेल का जो स्ट्रक्चर अज्यूम करके रखते हैं, सेल का जो हम स्ट्रक्चर अज्यूम करके रखते हैं, इनफैक्ट वो ऐसा स्ट्रक्चर मान के रखते हैं, सही है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। और बीच में ये जो चीज होती है यहाँ पे, सही है, इसको हम न्यूक्लियस मान के चलते हैं, गॉट इट। दिस इज योर न्यूक्लियस, सही है। इसको हम क्या मान के चलते हैं, इसको हम न्यूक्लियस, सही है। जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। और बाहर वाली ये जो होती है सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल मान के चलते हैं हम, ठीक है। ये पहले मानते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, सही है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। वो जो इसके बाहर से एक और चीज होती है, सही है, एक और लेयर होती है इसके बाहर से, सही है। उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज कॉल्ड
दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। सही है। हम डिफरेंस देखेंगे सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप में क्यूरियोसिटी बन पाए। सही है। कि व्हाट डज, मतलब हम पूरा सेल के डिस्कवर, पूरा सेल मतलब क्या होता है सेल के अंदर, ऑर्गेनेलीज क्या काम करती हैं उसकी। सही है। और मोस्टली सारी चीजें कैसी फंक्शनिंग होती है अपने बॉडी के अंदर। ऑल राइट, ओके फाइन, लेट्स सी। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल ये देखो, देखो ये सेल अपने पास। सही है। ये सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये आपका सेल का स्ट्रक्चर है। सही है। गॉट इट। इसमें देखो न्यूक्लियस हम मान के चलते हैं। सही है। ये जो पार्ट हो गया आपका, ये वाला, दिस इज योर न्यूक्लियस। गॉट इट। ठीक है। न्यूक्लियस मान के चलते हैं। ठीक है। राइबोसोम्स क्या होते हैं। सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ये पूरा का पूरा जो सेल का स्ट्रक्चर है अपना। सही है। हम इस पूरे को रीड करेंगे। ठीक है। पूरे को बिल्कुल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि पर्टिकुलर फंक्शंस क्या होते हैं इनके। सही है। ठीक है। देखो हमने देखा डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल किसने की थी, लेवनहुक ने की थी। सही है। और कैसे की थी, पॉन्ड वाटर में की थी, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। डिस्कवरी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑल राइट, ये हमने देख लिया था। ठीक है। और फिर हमने देखा था कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इनफैक्ट क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म देखो ये जो लिक्विड है ना, दिस लिक्विड, गॉट इट, ये जो लिक्विड आपका देखो फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, ये जो अंदर आपका जो फ्लूइड है ना, दिस फ्लूइड, दिस इज योर प्रोटोप्लाज्म। गॉट इट। दिस इज योर प्रोटोप्लाज्म। सही है। ठीक है। ऑल राइट, दिस इज योर प्रोटोप्लाज्म। सही है। तो ये है आपका प्रोटोप्लाज्म। गॉट इट। ठीक है। और फिर एक थ्योरी दी गई थी क्या, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है। ये थ्योरी किसने दी थी, ये थ्योरी दी थी आपके वर्चू भाई ने। ठीक है। वर्चू ने दी थी ये कि ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। गॉट इट। और सेल थ्योरी, सेल थ्योरी में किसने दी थी, सेल थ्योरी दी थी आपकी सेल्डन एंड सोन ने। सही है। सेल थ्योरी दी थी सेल्डन एंड सोन ने। बस ये चीज आपके फैक्ट है, ये चीज आपको मेमोराइज कर लेना। ठीक है। ये चीज छोटी छोटी बात है। देखो हमने डिस्कस कर लिया था कि सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। सही है। 1665 में की थी। गॉट इट। और डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल लेवन हुक ने की थी। सही है। और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। पुरकिंजे ने क्या किया था, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी। सही है। और प्रोटोप्लाज्म हमने देखा है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये लिक्विड होता है, दिस लिक्विड। सही है। यू आर दिस लिक्विड। ये जो अंदर का जो लिक्विड होता है, व्हाट इज दैट, ये जो लिक्विड होता है अपना, दिस लिक्विड इज योर प्रोटोप्लाज्म। गॉट इट। इस लिक्विड को ही हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। सही है। इसे ही हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। और नॉर्मली कुछ भी नहीं होता है। सही है। और वर्चू ने क्या दी थी, वर्चू ने क्या बोली थी अपनी स्टेटमेंट, वर्चू ने बोला था कि ऑल द सेल राइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सही है। जो मतलब जो नए सेल आते हैं वो भी एक उस सेल से आते हैं जो कि सेल पहले एग्जिस्ट कर रहा होता है। सही है। ऑल द सेल राइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है। और सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय सेल्डन एंड सोन। गॉट इट। ठीक है। सो या आपको एक डाउट होगा कि नोट्स में कहाँ भेजूंगा। ठीक है। नोट्स में आपको यहाँ भेज दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे। गॉट इट। सही है। नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है। और हाँ, एक और चीज बतानी थी, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जितने भी कोर्सेज वगैरह हैं, ठीक है, मोस्टली 9 10th का हो गया। ठीक है। बोर्ड से, बोर्ड पर्टिकुलर बोर्ड से डेडिकेटेड कोर्स होते हैं। ठीक है। पर्टिकुलर जेई वगैरह का हो गया, मैथमेटिक्स का हो गया। सही है। एंड वी आर कवरिंग ऑल द कंप्लीट सिलेबस। ये तो हमारे को बताने की ही नीड नहीं होनी चाहिए कि हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है। एंड वी विल डेफिनेटली कवर दैट, राइट। सो या लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट मिल जाएगी और आप सर्च भी कर सकते हो। ठीक है। सूरज सिंह आर्य.in, गॉट इट। सूरज सिंह आर्य.in। सही है। और ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। और या फिर आप हमको यहाँ व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। गॉट इट। और स्लाइड मैं यहाँ भेज दूंगा आपको। सही है। नो वरीज। सो लेट्स मूव। हमने कुछ फैक्ट्स वगैरह देख लिए कि फैक्ट्स वगैरह में मोस्टली क्या होता है, सेल न्यूक्लियस, ये सब कुछ देख लिया, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि जो सेल दो टाइप के होते हैं अपने। सही है। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है। अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करो, एक यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, यूनिसेलुलर। ठीक है। यूनिसेलुलर में मतलब क्या होता है, यूनिसेलुलर देखो, यूनिसेलुलर में क्या होगा, जो जितने भी फंक्शंस हैं, क्या, जितने भी फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ए सिंगल सेल। फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। सही है। सिंगल सेल। ठीक है। देखो
मैं दिखा देता हूँ आपको, गॉट इट। देखो व्हाट इज दैट, होता क्या इनफैक्ट, ये चीज समझने की कोशिश करेंगे। देखो देखो यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर में क्या होता है, all the functions are performed by single cell, performed by single cell, ठीक है। मतलब ये चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि एक बात समझो, यूनिसेलुलर में क्या होगा, जितने भी फंक्शंस होंगे आपको सिंगल सेल परफॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मतलब जितनी प्रोसेस, जैसे ईटिंग होगी, ठीक है, ईटिंग, राइट, राइटिंग, ठीक है, और भाई अपनी बंदी को मैसेज करना हो गया वो भी, ठीक है। मतलब जितने भी फंक्शंस है, ठीक है, और डाइजेशन हो गया, गॉट इट, डाइजेशन एंड बेसिक रिप्रोडक्शन लगा सकते हो, गॉट इट, रिप्रोडक्शन, सही है। ऑल दीज फंक्शंस, ये सारे के सारे फंक्शंस जितने भी, दीज ऑल आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, सही है, ठीक है। ऑल आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, गॉट इट, ठीक है। ये जितने भी फंक्शंस हैं ये आपके सिंगल सेल परफॉर्म करेगा, ठीक है। यूनिसेलुलर में यही होता है कि जितने भी फंक्शंस होंगे आपका सिंगल सेल परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब एक बार हम इसके एग्जांपल भी देखें, मल्टी सेलुलर देखो, मल्टी सेलुलर में क्या होगा, नाम से ही पता लग रहा है इसका तो, ठीक है। मल्टी सेलुलर में क्या होगा, फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट सेल, ठीक है। मतलब बहुत सारे मल्टीपल सेल के द्वारा फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, सही है। फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय मल्टीपल सेल्स, परफॉर्म्ड परफॉर्म्ड बाय मल्टीपल सेल, गॉट इट, ठीक है। जितने फंक्शन हो मल्टीपल सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, सही है। बेसिक अपना ईटिंग हो गया, देखो जस्ट अज्यूम अपना हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट हार्ट काम करता है अपना पंपिंग में, गॉट इट। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट अपना हेल्प करता है पंपिंग में, गॉट इट। लंग्स का काम होता है, लंग्स होता है प्यूरिफाई में काम करता है अपना, सही है। तो सेम हम मल्टी सेलर हो गए ना, क्योंकि डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय मल्टीपल सेल्स, ठीक है। जो फंक्शंस होते हैं मल्टीपल सेल के द्वारा कवर किए जाते हैं, सही है। तो हम मल्टी सेलुलर में आ गए, गॉट इट। सो या हम होते हैं मल्टी मल्टी सेलुलर में। सो या आप बोर ना हो इसके लिए मैं एक चीज कहूंगा, ठीक है, चीजों को एंजॉय करके पढ़ो, ठीक है यार, पढ़ाई बहुत प्यारी होती है, सच बता रहा हूँ, मार्क माय वर्ड्स, बिलीव मी ब्रो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाई बहुत प्यारी चीज होती है, सही है। बस फर्क ये होता है कि आप कितना इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो उस चीज को, गॉट इट, सही है। वो चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। और या मैं आपको जितना उसकेगा उतना इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये जो अपना सेल चैप्टर होगा ये थोड़ा लेंदी है, आगे शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर अपने, सही है। सेल चैप्टर को मैं क्या करूंगा, 2 से 3 लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक है, छोटे छोटे, ताकि आप बोर भी नहीं होगे, ठीक है। और आपका सेल चैप्टर भी कवर हो जाएगा, सही है, ओके फाइन। देखो दिस इज मल्टी सेलुलर, दिस इज योर यूनिसेलुलर, ठीक है। और हाँ भाई, लेक्चर कैसा है जरा कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और आपको लेक्चर कैसा लगा, और क्या चीज़ कहीं आपको कमी लगी हो ना, देखो कमी लगी हो तो डेफिनेटली बताना, ठीक है। हाँ भाई ये चीज़ कमी है, ठीक है, और ये आपको मतलब हम अपनी तरफ से जितना हो पाएगा उतना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ऑल राइट, ठीक है। सो या फिर से अगेन यहाँ स्लाइड भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है। और यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो आप अपने को, ठीक है, नो वरीज, ओके फाइन, ठीक है। तो हमने देख लिया सब कुछ। देखो अब देखो यूनिसेलुलर में हमने देखा था कि जितने फंक्शंस होते हैं आपके, ठीक है। देखो सिर्फ ये सिंगल सेल का बना होता है, क्या, सिंगल सेल, इसमें मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ठीक है। ये आपका सिंगल सेल से बनना पड़ता है, ठीक है। और जितने फंक्शंस होते हैं ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट, ठीक है। जितने भी फंक्शंस होंगे आपको सिंगल सेल परफॉर्म करेगा, ठीक है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल अमीबा हो गया, ठीक है। अमीबा मैं बताऊं, अमीबा देखो पता क्या होता है, अमीबा, अमीबा हम पढ़ेंगे क्या अमीबा के बारे में क्या होता है, ठीक है। अमीबा इनफैक्ट इज लाइक दैट, राइट। देखो ये होता है आपका अमीबा, दिस वन। अमीबा की शेप कैसी भी हो सकती है, सही है, ऐसी कुछ भी हो सकता है अमीबा की शेप, गॉट इट, ठीक है। और अमीबा जिस प्रोसेस से फूड खाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, एंडोसाइटोसिस, क्या, एंडोसाइटोसिस, गॉट इट, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। और जिस प्रोसेस से अमीबा एक्सक्रीशन करता है दैट इज योर, जिसे लेता है उसे तो एंडोसाइटोसिस, और जिसे बाहर छोड़ता है उसे एक्सोसाइटोसिस, गॉट इट, ठीक है। तो ये होता है अपने अंदर, ठीक है। और इसका एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया, ठीक है, क्लाइमोंडास, राइट, एंड पैरामीशियम, दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ unicellular organism where all the functions are performed by
मल्टीपल, नॉट ओनली एंड ओनली सिंगल सेल, गॉट इट। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सिंगल सेल परफॉर्म करता है, ठीक है। यस। और मल्टी सेलुलर हमने देख लिया था, मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर में आपका क्या करेगा, मल्टी सेलुलर में मोर देन वन सेल्स होंगे, ठीक है, मोर देन वन सेल क्या करेंगे, आपके फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस क्या करेंगे, डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, सही है। एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल प्लांट्स हो गया, एनिमल्स, और हम भी ह्यूमन बीइंग्स भी एनिमल्स में आते हैं, सही है। ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो एनिमल्स, गॉट इट। सही है, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स में आते हैं, सही है। इसका एग्जांपल हमने देखे, ठीक है, यूनिसेलुलर के एग्जांपल हमने देखे, क्या, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा, सही है। एंड हमने मल्टी सेलुलर के देखे, मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टीपल सेल्स होते हैं, गॉट इट, मल्टीपल सेल्स परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस, सही है। और आपका फंगी, ठीक है, एनिमल एंड प्लांट्स, ये जितने भी होते हैं आपके मल्टी सेलुलर में आते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव, आई होप अभी तक आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो अगर कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, यू कैन कमेंट डाउन, ठीक है, आप कमेंट्स में बता सकते हो अपने को, ठीक है, यू कैन कमेंट डाउन, आप बता देना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो आप बता देना, राइट। एंड ऑब्वियसली आप कांटेक्ट तो कर ही सकते हो, ठीक है, और वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट, गॉट इट। यस, ठीक है। देखो, एक चीज समझना, देखो, जितने भी इनके शेप्स एंड साइज वगैरह ना, वो स्पेसिफिक फंक्शंस है, जैसा जिसका फंक्शन होगा ना, सही है, उस हिसाब से उसके स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, सही है, उसकी शेप्स हैं, गॉट इट, शेप एंड स्ट्रक्चर्स, गॉट इट, उस फंक्शंस के हिसाब से उसके बनाए गए हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर इज आल्सो सीन इन सेल, ठीक है। और डिवीजन ऑफ लेबर मतलब डिफरेंट जो फंक्शंस होंगे वो डिफरेंट सेल्स परफॉर्म करेंगे, सही है, ये होता है। और जैसे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए, स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन सेल, उन्हें हम सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, वैक्यूल हो गया, सही है, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे जो सेल होता है, ठीक है, एक सेल के अंदर होता क्या क्या है, ठीक है, ये चीज समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, गॉट इट। यस, देखो, सो यही बता देता हूँ, ठीक है। देखो, फॉर एग्जाम्पल ये अपना सेल है, सही है, दिस इज योर सेल, गॉट इट, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है, ये सेल है आपका, ठीक है। सबसे बाहर जो आपके यहाँ होती है, सही है, दिस वन, यू, दिस, ये, ठीक है, ये होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, क्या होती है, दिस वन इज योर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और एक बात और याद रखना, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, सेल मेम्ब्रेन आपकी मिलके बनी होती है किससे, सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो बनी होती है लिपिड प्लस प्रोटीन से, गॉट इट, लिपिड प्लस प्रोटीन से, सही है। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड प्लस प्रोटीन से, सही है। और एक और बात और, इसके जो बाहर एक और लेयर होती है, सही है, वो ओनली एंड ओनली प्लांट्स में होती है, सही है। अगर आप सेल की बात करोगे, ये आपकी होती है सेल वॉल, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये दिस वन इज योर सेल वॉल, सही है, दिस इज योर सेल वॉल, गॉट इट, दिस वन इज योर सेल वॉल, ठीक है। और सेकंड, सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ क्या, सेल वॉल मिलकर बनी होती है आपकी सेलुलोज, ठीक है, ये इनफैक्ट एक फ्लूइड होता है, ठीक है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है आपकी सेल वॉल, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन, इनफैक्ट लिपिड, पता क्या होता है, लिपिड इज जस्ट नथिंग बट ए टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ये होता है लिपिड, राइट। और आपका प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, सही है, सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड प्लस प्रोटीन से, ठीक है। और सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, ये चीज देखो, सेल वॉल मिलकर बनी होती है सेलुलोज, सही है। और सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी हुई है, दिस इज योर लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, सही है। सेल वॉल सेलुलोज से, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बना होता है किससे, लिपिड प्लस प्रोटीन से, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, हमने ये तो देख लिया, ठीक है। और इसके जो बीच में होता है, सही है, दिस वन, दिस यहाँ पे फ्लूइड होता है आपका, ठीक है, दिस वन, दिस इज योर न्यूक्लियस, सही है, इसको हम बोलेंगे क्या, न्यूक्लियस, गॉट इट, ये आपका होता है न्यूक्लियस, ठीक है, दिस वन इज योर न्यूक्लियस। एंड जो बीच में फ्लूइड पार्ट होता है, दिस वन, दिस दिस इज योर फ्लूइड पार्ट, सही है, ये जो फ्लूइड होता है, ठीक है, दिस फ्लूइड, ये जो फ्लूइड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म, सही है,
दिस इज योर प्रोटोप्लाज्म। सही है, ये होता है आपका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और इनफैक्ट एक और बात और याद रखना, ठीक है। अब देखो, प्रोटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, और एक बात और, ये जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ये जो अंदर का होता है, ठीक है, सॉरी इनको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है, ये होता है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो फ्लूइड होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म देखना क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, गॉट इट। देखो, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, सही है। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म जो होता है, दैट इज योर प्रोटोप्लाज्म, राइट, ठीक है। इसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अकेले फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, अकेला फ्लूइड को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। जब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, जब इन दोनों को इंक्लूड करके लेंगे, देन दिस विल बी आवर प्रोटोप्लाज्म, गॉट इट, सही है। फिर वो हो जाएगा अपना प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सो या देखो, ये हमने लिक्विड देखा था, इस लिक्विड को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, साइटोप्लाज्म, सही है। और जब हम न्यूक्लियस को भी ले लेंगे, इन दोनों को मिक्स करके, क्या, ये इन दोनों को ले लेंगे, तब हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म, सही है, गॉट इट, ठीक है। फिर हम आगे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जैसे ये हो गया, ये गोल्गी अपर्चस होते हैं, सही है। राइबोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। आगे फिर हम क्या पढ़ेंगे, राइबोसोम्स क्या होते हैं, सही है, राइबोसोम्स, गॉट इट, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, सही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन्हें हम ईआर बोलते हैं, ठीक है। हम सब चीज पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी से, ठीक है, 1 मिनट है, क्वेश्चन करो जल्दी से, ठीक है। द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर इज डिस्कवर्ड बाय, ये देखो, जो लिविंग सेल्स होते हैं, हमने देखा था कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी किसने, लिवन हुक ने, गॉट इट, ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउन क्या, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, बताओ, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था सेल की डिस्कवरी, कब की थी, 1665 में की थी, गॉट इट, ठीक है। लिविन हुक ने क्या किया था, लिविंग सेल की, ठीक है। और पुरकिंजन क्या किया था, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी, प्रोटोप्लाज्म, सही है। और वर्चू ने क्या किया था, स्टेटमेंट दी थी अपनी, दैट ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, ये स्टेटमेंट दी थी, सही है। और एक और स्टेटमेंट दी गई थी, कौन सी, सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी दी थी सेल्डन एंड सोन ने, सही है, सेल थ्योरी दी थी आपकी सेल्डन एंड सोन ने, ठीक है। सो या इनफैक्ट आपको आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, ठीक है, एंड सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, गॉट इट, सही है। देखो, ये होता है आपका, देखो, ये होती है आपकी पार्ट्स, सही है। पार्ट्स ऑफ सेल देखो क्या होता है, दिस, ये जो बाहर वाली होती है, देखो, ये सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल हमने देखा किससे मिलके बनी होती है, सेल वॉल बनी होती है आपकी सेलुलोज से, सही है। और एक बात और, सेल वॉल हमेशा पता किस में होगी आपकी, सेल वॉल इज ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया, सही है। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ इनमें ही प्रेजेंट होगी, ठीक है। अगर आप प्लांट्स की बात करोगे तो प्लांट्स में सेल वॉल बनी होती है किसकी, प्लांट्स में आपकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है, सेलुलोज की, गॉट इट। और फंगी किसकी बनी होती है, फंगी बनी होती है चिटिन, क्या, चितिन, चितिन बोलते हैं हम, चितिन, गॉट इट, ठीक है, चितिन। और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में आगे हम पढ़ेंगे कि किससे बनी होती है, सही है, ठीक है। हमने यूनिसेलुलर देख लिया था, यूनिसेलुलर में याद रखना, यूनिसेलुलर में क्या करेगा, सिंगल सेल, सही है, सिंगल सेल करेगा। और मल्टी सेलुलर में क्या करेगा, मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल, गॉट इट। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। हमने सेल मेम्ब्रेन देखा, सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है, लिपिड प्लस प्रोटीन। आगे हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन कैसे काम करती है, सही है। फिर हम देखेंगे गोल्गी अपर्चस, इसे हम बोलते हैं गोल्गी अपर्चस, सही है। दिस जो गोल्गी अपर्चस, इसके फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। वैक्यूल देखेंगे हम, ठीक है, प्लास्टिड देखेंगे हम, ठीक है। दिस जो क्लोरोप्लास्ट, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, एक और बात याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। ये तो आप मतलब पैदा होने से पहले ही समझ गए होंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, ये बोलते हैं। और ये हमने देखा था, दिस इज न्यूक्लियस,
ठीक है। और न्यूक्लियस हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस किससे मिलके बना होता है, सही है। आगे हम सब पूरी एक एक ऑर्गेनली के बारे में पढ़ेंगे, सही है, ठीक है। गॉट इट, यस, ऑलराइट, ठीक है। ये सेल के पार्ट्स होते हैं सारे, ठीक है, मैं भेज दूं आपको, देख लेना, ठीक है। यहाँ पे हमने इसके देखिए पर्टिकुलर इसका इंटीरियर देखा कि सेल का इंटीरियर कैसा होता है, सही है। गॉट इट, यस। अब हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सही है। तो देखना, देखो, हमने पढ़ा कि सेल होता है आपका, ठीक है। सेल में जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, सही है। इसको हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और एक और बात, सेल मेम्ब्रेन को हम क्या क्या बोल सकते हैं, देखो, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं हम, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसे हम, ठीक है। इसे हम इनफैक्ट सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसे हम, परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसे हम ये बोलते हैं। और ये किससे मिलके बनी होती है, दिस इज मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन, सही है। किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है लिपिड प्लस प्रोटीन से, सही है। सेम, इन सभी के सेम नाम होते हैं, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दीज ऑल आर ओनली एंड ओनली सेम थिंग। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सारे किसके नाम है, ये एक ही चीज के नाम है, दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन, सही है, ठीक है। ऑल राइट, यस, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया था कि सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन देखो क्या होता है। जैसे ये होता है, ठीक है, दिस इज योर सेल, ये हमने देख लिया, बाहर होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, सही है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इनफैक्ट इसके फंक्शन देखेंगे, ठीक है। देखो, सेल मेम्ब्रेन ये क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, ये तो हमने देख लिया था, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो कि क्या करती है, इसका फंक्शन क्या होता है, सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर ये होती है, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, आपकी आपकी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जितनी भी ऑर्गेनेलीज होगी, उसको क्या करके रखेगा, सेपरेट करेगा फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सही है, क्या करेगा, सेपरेट करेगा, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये किसका काम है, सेल मेम्ब्रेन का काम है, सही है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेपरेट कर देगा इंटरनल कंटेंट को फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सही है, ठीक है। और हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल मेम्ब्रेन, इसको हम यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं हम, ठीक है। आगे आप पढ़ो कि इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, ठीक है। अभी सुन लो, ठीक है, इसको हम इसलिए बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इट ओनली अलाउ, ये क्या करता है, ये अलाउ और परमिट, ये बहुत सेलेक्टिवली चीजों को एंट्री देता है और सेलेक्टिवली चीजों को एग्जिट देता है, सही है। ये ऐसा नहीं है कि किसी को भी एंट्री दे दी, किसी को भी एग्जिट दे दिया, सही है। वो काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। अलाउ एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये क्या करता है, इसका काम होता है क्या, अलाउ एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल, सही है। गॉट इट, ऑफ मटेरियल, इसका काम यही होता है, अलाउ एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल करता है, सही है। देखो ये रहा, ये बनी किससे होती है, ये बनी होती है आपकी लिपिड प्लस प्रोटीन से, सही है। ये हमने देख लिया था, इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसे हम क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं अलाउ एंड परमिट करता है क्या, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ मटेरियल इन द इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। इसको ये रेगुलेट करना होता है कि सेल के अंदर कौन सी चीज आएगी अंदर और कौन सी चीज बाहर जाएगी, ठीक है, ये रेगुलेट करना होता है। और इनफैक्ट आगे हम देखेंगे कि सेल में चीजें अंदर कैसे जाती हैं, सही है, बाहर कैसे आती हैं चीजें, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ गैसेस क्या होता है और मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होता है, वो सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो कीप काम, ठीक है, राइट, और बिल्कुल पेशेंस रखो, हर चीज पढ़ेंगे हम, ठीक है। गॉट इट, यस। देखो, इसके फंक्शन देखो, सेल मेम्ब्रेन के हमने फंक्शंस देखे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के हमने फंक्शंस देखे क्या, सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस एंड परमेबिलिटी, ठीक है। ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स, ठीक है, व्हाट सब्सटेंस कैन एंटर और लीव द सेल, क्या बोला था, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, क्यों होती है, अलाउ एंड एंट्री देखती है, सही है, अलाउ एंड एंट्री, अलाउ एंड एग्जिट, सॉरी, ठीक है, अलाउ एंड एग्जिट देखती है सेल का, ठीक है, किसको एंट्री देनी, किसको अलाउ करना है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव ले परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं, गॉट इट, ठीक है।
और सेल मेम्ब्रेन किस में हेल्प करती है? सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है सेल टू सेल कम्युनिकेशन में, ठीक है। और जैसे रिस्पोंड करते हैं हम, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, सही है, ये सेल से मिलके कैसे बने होते हैं, सही है, ठीक है। तो देखो ये होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, लाइक दिस। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करती है? इनफैक्ट आप ये चीज समझ लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको सिक्योरिटी देती है, सही है, ये लेकर क्या सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी देती है आपको। गॉट इट, ठीक है। आई होप चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही होंगी यार, ठीक है। आई एम ट्राइंग एट माई लेवल बेस्ट, ठीक है, धीरे धीरे मैं चीज़ों को और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, बट वी विल ट्राई एट माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, मार्क माई वर्ड्स, राइट। गॉट इट, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे कि इंटरनल मेम्ब्रेन इसका सरफेस का होता कैसा होता है, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है, कोलेस्ट्रोल, राइट। ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, गॉट इट। यस, देखो, ये होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो बाहर वाली लेयर है ना, ये दिस दिस लेयर इज योर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बस ऐसे ही समझाने के लिए रखा हुआ था, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये मिलके किससे बनी होती है, मैं याद करवा दूंगा आपको, ठीक है। लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलके बनी होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, गॉट इट। यस, आई होप चीजें क्लियर होंगी आपको। दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलके बना होता है। और ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है? अलाउ एंड एग्जिट, ठीक है, अलाउ एंड एग्जिट देखता है इसका, ठीक है। किसको अलाउ करना है, किसको एंट्री नहीं देनी है। अब आप सोच के देखोगे कि यार हम ड्रिंकिंग करते हैं, ठीक है, जो लोग शराब पीते हैं, ठीक है, अब वो लोग की अलाउ एंड एग्जिट करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको एंट्री कैसे दे देता है, सही। हमने एक चीज नोटिस की थी कि ये लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलके बना होता है, सही है। बट एक चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, जो ये अल्कोहल बना होता है, सही है, अल्कोहल जो बना होगा, इसमें भी आपका लिपिड एंड प्रोटीन का कंटेंट होगा, ठीक है, तभी ये सेल के अंदर एंट्री कर पाएंगे, ठीक है। और देखो, ये हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, ठीक है, अच्छे से ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, राइट। यस, ये हमने देखा, जिसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज योर न्यूक्लियस, करेक्ट, दिस इज योर न्यूक्लियस, सही है, न्यूक्लियस, ठीक है। इसे हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखेंगे कि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। दिस इज योर प्लास्टिड, सही, प्लास्टिड क्या होता है, सही है, दिस इज योर प्लास्टिड। एंड राइबोसोम्स क्या होता है, गॉट इट, ठीक है, राइबोसोम हम हर चीज पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है, सही है, गॉट इट। यस, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन? अब हम डिफ्यूजन देखने की कोशिश करें कि डिफ्यूजन क्या होता है, सही है। देखो देखो डिफ्यूजन, अब हम डिफ्यूजन पढ़ेंगे। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है इनफैक्ट? डिफ्यूजन इज दैट डिफ्यूजन ऑफ मूवमेंट ऑफ गैसेस, क्या मूवमेंट ऑफ गैसेस, देखो, मूवमेंट ऑफ गैसेस, मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, सही है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। इससे ही हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन किसे बोलेंगे हम? मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, ठीक है। देखो ये चीज, देखो देखो क्या होता है, देखो ये चीज समझो, डिफ्यूजन, सैल्यूट, ठीक है, क्या होगा? सैल्यूट मॉलिक्यूल, मतलब अगर देखो एक बात समझो, ठीक है, ये हाई कंसंट्रेशन है यहाँ पे, ठीक है, अगर ये सैल्यूट हाई कंसंट्रेशन तो ये फैल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इक्वल कंसंट्रेशन में हो जाएगा, सही है। सबसे पहले एक चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ठीक है, ये चीज समझो कि जैसे ये है मेरे पास, ठीक है, दिस, हमने कंटेनर ले लिया, ठीक है, जो आप नींबू पानी बनाते हो ना, उससे एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, जो नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है, ये हमने क्या घेर दिया, दिस इज योर वाटर, सही है, ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया वाटर, ठीक है। तो इस वाटर को मैं क्या बोलूंगा? इस वाटर को हम बोल सकते हैं क्या? सोलवेंट, क्या? सोलवेंट, दिस इज योर सोलवेंट, सही है। और नींबू पानी जब हम बनाते हैं तो ऊपर से शुगर गिरते हैं, सही है, वाइट वाइट कलर की, गॉट इट, शुगर कंटेंट, ठीक है। ये हमने क्या किया?
सही है। ये इसके अंदर घेर दिया है शुगर कंटेंट, ठीक है, ये घेर दिया इसके अंदर, गॉट इट, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, अब हम इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे क्या, सोल्यूट, इन्हें हम बोलेंगे सोल्यूट, ठीक है। मतलब जो लेस क्वांटिटी में होगी, क्या, ये होगी अपने पास लेस क्वांटिटी में, क्वांटिटी, सही है, ये होगा अपने पास लेस क्वांटिटी में। और ये क्या होगा, मोर क्वांटिटी में, जो आपके पास मोर क्वांटिटी में होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सोलवेंट, और जो अपने पास लेस क्वांटिटी में होगी उसे हम बोलेंगे सोल्यूट, गॉट इट, ठीक है। और अगर एक और बात, एक और चीज और दिमाग में रखना, ठीक है, जब आपका ये हो जाएगा सोलवेंट प्लस सोल्यूट, ठीक है, तब ये मिलके क्या बनेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। फिर जाके ही ये आपका सॉल्यूशन बनाते हैं, सही है। जब हम नींबू पानी बनाते हैं, नींबू पानी में क्या करते हैं, हम पहले हम पानी लेते हैं, सही है, फिर उसमें शुगर डालते हैं, ठीक है, शुगर डालने के बाद फिर वो क्या हो जाता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, ठीक है, फिर वो नींबू पानी बन जाता है आपका, फिर लास्ट में आपका क्या बनता है, सॉल्यूशन बन जाता है, सही है। और ये क्या होगा, यह होगा आपके पास मोर क्वांटिटी में, ये क्या होगा, लेस क्वांटिटी में, सही है। सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज सॉल्यूशन, गॉट इट, सही है। तो ऐसे काम करता है, ठीक है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमने क्या देखा, एक बात समझो, डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ गैसेस ही होता है सिर्फ, क्या, मूवमेंट ऑफ गैसेस, क्या होगा, मूवमेंट ऑफ गैसेस, ऑफ गैसेस, सही है, ये होता है मूवमेंट ऑफ गैसेस, ठीक है, डिफ्यूजन। अब हम एक बार ओस्मोसिस और देखेंगे, सही है, ठीक है। ओस्मोसिस, ओस्मोसिस देखो इनफैक्ट क्या होता है, ओस्मोसिस क्या होता है आपका, ओस्मोसिस सेम, ओस्मोसिस में क्या होगा, ओस्मोसिस इज नथिंग बट क्या होता है, ओस्मोसिस जस्ट मूवमेंट ऑफ वाटर, क्या, movement of water from high concentration to low concentration, from high concentration to low concentration, सही है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। बस एक बात समझो, डिफ्यूजन जो था, क्या, डिफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ गैसेस का होगा, सही है, ठीक है। डिफ्यूजन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ गैसेस की मूवमेंट होगी, बट ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोसिस में होगा ओनली एंड ओनली मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर, सही है, गॉट इट, ठीक है। डिफ्यूजन में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ गैसेस, बट ऑस्मोसिस में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर, सही है। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑस्मोसिस समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैंने कंटेनर ले लिया, एक चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, राइट, ये हमने ले लिया, ठीक है, कंटेनर ले लिया, ठीक है। अब इनफैक्ट आपको एक चीज याद है, आप रेजिन्स गिरते थे इसके अंदर, रेजिन्स क्या होते हैं, जो दाग खाते हैं हम, सही है, रेजिन्स, गॉट इट। देखो रेजिन्स, देखो रेजिन्स क्या होते हैं, देखो, देखो, सही है। ये क्या हो गया भाई, गूगल अलग ही नशे में है, ठीक है, गिव मी सेकंड भाई, यस, दिस वन, ठीक है, ये, यस, ये जो दाग आप भिगोते हो, सही है, दिस वन, राइट, दिस वन, ये, ठीक है, ये जो आप भिगोते हो, ये, ठीक है, इनको आप क्या करते हो, इनको आप उसमें घेरते हो, ठीक है, इनको आप पानी में डालते हो, ठीक है, जब आप इनको आप वाटर में डालते हो, ठीक है, जब हमने इनको क्या कर दिया, वाटर में डाल दिया, सही है, जब हमने इनको क्या कर दिया, वाटर में डाल दिया, ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, दिस इज योर वाटर, सही है, ये वाटर, वाटर ले लिया, सही है, ठीक है, ये वाटर ले लिया। अब जस्ट जूम देखो, ये मैंने ले लिया रेजिन्स, ठीक है, ये आपका रेजिन, दिस इज योर रेजिन, गॉट इट, ठीक है। और अब इसके बाहर है वाटर कंटेंट, क्या, वाटर कंटेंट अब इसके बाहर, सही है। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या, क्या डिफ्यूजन में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, सही है। अब एक बात बताओ, वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ हाई हाई है, आउटसाइड हाई है ना भाई, ठीक है, वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, सही है, वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, इनर, अंदर क्या है, अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो पानी क्या करेगा, हमने देखा था क्या क्या करती है, हाई कंसंट्रेशन टू
लो कंसंट्रेशन मूव करना शुरू कर देता है। तो हाई कंसंट्रेशन बाहर है, लो कंसंट्रेशन अंदर है, तो बाहर से अंदर जाना शुरू कर देगा ये। सही है, बाहर से अंदर जाना शुरू कर देगा। तो इसे ही हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। सही है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, गॉट इट। सही है, आई होप ये सब कुछ क्लियर होगा आपको। ठीक है, सो या आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी चला गया। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे कि हाइपोटोनिक क्या होता है। ठीक है, ये ठीक है, कल हम पढ़ेंगे हाइपोटोनिक क्या होता है। ठीक है, हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। सही है, आइसोटोनिक क्या होता है। ठीक है, और आगे हम ऑर्गेनली पढ़ेंगे। ठीक है, आगे ऑर्गेनली सेल वॉल पढ़ेंगे कैसे होता है। ठीक है, गॉट इट। और ये स्लाइड मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, हम हर चीज पढ़ेंगे कल। गॉट इट, मैं कवर करने की कोशिश करूँगा कल के पूरे लेक्चर में से हम कंप्लीट कर दें। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 50 मिनट की तो हो चुके हैं। सही है, सो नो वरीज। और देखो क्वेश्चन भी करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ मैं, क्वेश्चन भी करेंगे हम। ठीक है, हर चीज करेंगे। आपको सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे हम। ठीक है, सेल वॉल क्या होती है, हर चीज देखेंगे। सही है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। देखो क्वेश्चन भी करेंगे हम। ठीक है, हर चीज हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हर चीज समझने की कोशिश करेंगे हम। सही है, गॉट इट, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। हर चीज समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, सो या देखो, ये स्लाइड मैं आपको इधर भेज दूंगा। ठीक है, एकेडमिक सक्सेस टेलीग्राम पे आपको ये स्लाइड मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको स्लाइड भेज दूंगा। ठीक है, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, यू कैन डेफिनेटली चेकआउट अवर वेबसाइट। आप वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं, और जितने भी कोर्सेज वगैरह हैं। ठीक है, कोर्सेज हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वेबसाइट पे कोर्सेज वगैरह अपलोडेड है। वहाँ पे आपको सोशल सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, राइट, बहुत सारी जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हर चीज़ आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, नो वरीज। राइट, बिल्कुल कॉन्सेप्ट जीरो से बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 का दावा करते हैं। ठीक है, गॉट इट। यस, सो या एंड करते हैं इस लेक्चर को इधर ही। सही है, ज़्यादा लेंथी चला गया। नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, छोटा लेक्चर कवर करने की कोशिश करूंगा। ये लेक्चर थोड़ा ज़्यादा ही लेंथी चला गया। सही है, ये स्लाइड मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, गॉट इट। सो या खत्म करते हैं इस लेक्चर को इधर ही। सो कल मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद।